उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन पर पलीता लगाने में जुटे पुलिस महकमे की करतूतों के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और पुलिस महकमे के डीजी ट्रेनिंग राजीव सभरवाल को उत्तर प्रदेश के 3 शहरों से आई आंख खोलने वाली सच्चाई जरूर देखनी चाहिए। आप विश्वास कीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली और मुस्तैदी को लेकर आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। जिले के कप्तान हो, थाने में तैनात दारोगा जी हो, कांस्टेबल साहब हो या उपद्रवियों से निपटने का उनका तरीका हो। गाजियाबाद, आजमगढ़ और मिर्जापुर से आई तस्वीरें पुलिस महकमे की साख पर सवाल उठा रही हैं। आज तक यानी कि हमारे 3 संवाददाता राजीव श्रीवास्तव, मयंक गौड़ और सुरेश सिंह की ये पुलिस महकमे की पोल खोलती एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के घरों पर यूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है। अपराधियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए योगी की पुलिस दनादन एनकाउंटर करती है। दावा यही है कि योगी की पुलिस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी है। कानून से खिलवाड़ किया तो खैर नहीं। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। आए दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में यूपी पुलिस के मुठभेड़ वीरों की तस्वीरें आती हैं। मीडिया के सामने लंगड़ाते हुए अपराधियों की परेड कराई जाती है। पुलिस के अफसर लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हुए अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। लेकिन यूपी के 3 जिलों से आई तस्वीरों ने यूपी पुलिस के मुंह पर ताला लगा दिया है। यूपी पुलिस के ढोल की पोल खोल कर रख दी है। पहली तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 मुठभेड़ वीर दरोगा पिस्टल खोलने में फेल हो गए। दूसरी तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां थाने का निरीक्षण करने पहुंचे जिले के कप्तान कैमरों के सामने फंस गए। कप्तान साहब को भी पिस्टल खोलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। तीसरी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जहां उपद्रवियों के सामने योगी की पुलिस तमाशबीन बनकर खड़ी रही, यानी उपद्रवी मस्त और पुलिस पस्त नजर आई। मुख्यमंत्री के मिशन को यूपी पुलिस का ठेंगा। पिस्टल तो खुलती नहीं, मुठभेड़ कैसे करते हैं? कप्तान से दरोगा तक पिस्टल टेस्ट में फंसे। तो पुलिस हुई फेल, खुली जाबाजी की पोल। ये तस्वीरें गाजियाबाद के निवाड़ी थाने की है। डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी मीडिया के कैमरों के साथ थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। सोचा था पुलिस महकमे की खूब वाहवाही होगी। यूपी की जनता मुठभेड़ वीरों की मुस्तैदी पर ताली बजाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। डीसीपी साहब के मातहतों ने महकमे की साख पर ही बट्टा लगा दिया। क्या दरोगा और क्या कांस्टेबल, सभी डीसीपी के इम्तिहान में फेल हो गए। इसका ये है नमूना नंबर 1। पुलिस कर्मी के हाथ में हथियार है। उसके बाद क्या हुआ, गौर से सुनिए। जब तुम लेते हो राइफल चेंज करते हो तो क्या मिलान करते हो? मिलान करते हो? यहाँ बट नंबर है यहाँ पे सर। क्या है? बट नंबर है, राइफल नंबर मिलान करते हो ना। अगर मान लो मैगजीन को दूसरी पकड़ा दिया तो मैगजीन नंबर नहीं होता है। पुलिस कर्मी को ये भी पता नहीं जिस हथियार को हाथों में थाम रखा है उसमें मैगजीन लगेगी या नहीं। डीसीपी साहब का पारा चढ़ा तो थाने में दूसरे पुलिसकर्मी डैमेज कंट्रोल में जुट गए। लाते नहीं हो, क्या क्या मिलान देते हो? ये तो गया ही नहीं है, 6 महीने से गया नहीं। अगर देते हो ना पड़ जाए तो मैगजीन और कारतूस बुला के कितने मैगजीन देते हो? एक
एक ही मशीन तो गई। अगर मान लो दो ऑपरेशन होनी जा रहा चाहिए। है दो जानी थी, तीन जाती हैं। तो सिस्टम जानो क्या कर रहे हो अलग विषय है। एक भरी मैगजीन राइफल में रहती है, दो पोस्ट में रहती है। और अगर ऑपरेशन एरिया में जाएंगे आतंकवाद वाले में तो 5 मैगजीन मिलती है। ठीक है ना। ये तस्वीरें यूपी पुलिस महकमे की ट्रेनिंग पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन कांस्टेबल तो कांस्टेबल थाने में तैनात दरोगा तक अपनी पिस्टल को सही तरीके से कॉक नहीं कर पाए, यानी पिस्टल का पुर्जा खोलना और फिर उसे जोड़ना। अब देखिए मुठभेड़ वीरों का नमूना नंबर 2। सोचिए, पूरी ट्रेनिंग के बाद इन्हें तैनाती मिलती है, यहाँ तक कि वक्त वक्त पर हथियारों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन डीसीपी की परीक्षा में फेल हो गए। दावा तो यही है, यूपी पुलिस महकमे में तैनात हर कर्मी ट्रेंड है, लेकिन तस्वीरों में कैद सच्चाई कुछ और है। अब पुलिस के आला अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। ये है आजमगढ़ के एसएसपी अनिल कुमार। यूं तो कैमरों के सामने कप्तान साहब को हथियारों के साथ तस्वीरें खिंचवाने का शौक है। कप्तान साहब हमेशा सिंघम अवतार में नजर आते हैं। रास्ता क्लियर करिए सर। ये रास्ता रोक के क्यों? भी रास्ता किसी के बाप का है क्या? रास्ता क्लियर है सर। कहाँ क्लियर है? क्लियर है, खराब है। रास्ता क्लियर करिए सर। लेकिन चंद दिन पहले एसएसपी अनिल कुमार अपने शौक के चक्कर में बुरे फंसे। वाकया 12 दिसंबर का है। एसएसपी अनिल कुमार महाराजगंज और सदर कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे। साहब को थाने में तैनात पुलिस कर्मियों की तत्परता और मुस्तैदी परखनी थी, लेकिन अति उत्साह में अपने मातहतों को हुनर दिखाने के लिए एक पिस्टल उठा ली। सोचा था चंद सेकंड में पिस्टल का पुर्जा खोल देंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आसपास मौजूद पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। कप्तान साहब ने पूरी ताकत लगाई, पिस्टल को खोलने की कोशिश करते रहे। वीडियो में कप्तान साहब अपनी इज्जत बचाते हुए नजर आए। सवाल यही है कि कप्तान साहब पिस्टल को खोल नहीं सके या फिर पिस्टल में कोई खामी थी। दोनों ही स्थिति में सवाल यूपी पुलिस महकमे पर उठता है। ठीक ऐसा ही सवाल मिर्जापुर से आई तस्वीरें भी उठा रही है। हाथों में डंडे हैं, लाठी है और पुलिस की मौजूदगी में उपद्रव जारी है। यहाँ पर आपको 2 पुलिस वाले नजर आएंगे, लेकिन 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। उपद्रवियों के दिल में न तो यूपी पुलिस का खौफ नजर आया और न ही कानून का कोई डर। मामला 13वीं संस्कार को लेकर खड़े हुए विवाद का है। थाना चुनार की घटना है और जिससे संबंधित ये वीडियो है। कल सायंकाल 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी और घटना के संबंध में पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक FIR इसमें पंजीकृत हुई है। आधा दर्जन लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस तमाशबीन बनकर क्यों खड़ी रही। पुलिस की यही वर्किंग स्टाइल उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सीधी चोट है। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। ये पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस की साख पर बट्टा लगा हो। लेकिन एनकाउंटर वाले एक्शन के शोर में शायद यूपी पुलिस महकमे की नाकामियों की आवाज कहीं दब जाती है। आज तक ब्यूरो।